कुमार, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही रुख करूंगा। जब राहुल गांधी को सजा हुई थी, 2 साल की सजा हुई थी, तो बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक हमले किए गए थे, निशाने साधे गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, बड़े नेताओं के बयान सामने आए थे। लेकिन कल से जब राहुल गांधी को राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी 2 सिद्धि पे रोक लगाई है, उसके बाद बीजेपी के किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं, कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या ये माने कुछ ये राहुल गांधी को जो राहत मिली है उससे बीजेपी बैकफुट पे है? और दूसरा हिस्सा मेरे सवाल का, क्योंकि अब ये पूरा मामला संसद पे भी निगाहें टिक गई हैं लोगों की कि राहुल गांधी की सदस्यता कब बहाल होगी, तो वो प्रक्रिया कब शुरू होगी? कुमार, देखिए, आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले देना चाहता हूं। ये प्रक्रिया लोकसभा स्पीकर और लोकसभा स्पीकर के कार्यालय के द्वारा होता है और सुप्रीम कोर्ट से पेपर मिलने के बाद उसकी स्टडी की जाती है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जाना जाता है। चूंकि ये आरोप जरूर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगे कि उनकी सांसदी लेने में 24 घंटे का वक्त लगा, देखते हैं कितनी देर में लौटाते हैं। सांसदी जब उनकी गई थी तो उस वक्त क्लियर कट एक डिसीजन था कि 2 साल जो पीरियड होता है कि इतने पीरियड तक अगर आपको सजा होती है, मैक्सिमम सजा होती है अवमानना केस में, तो आपकी सांसदी उसी वक्त चली जाएगी। उसमें कुछ लीगैलिटी नहीं बची हुई थी, इसलिए उस पर तुरंत एक्शन हुआ। अब चूंकि इसमें लीगैलिटी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, उनके बयान को कहा है कि उन्हें इट वाज नॉट इन गुड टेस्ट, लेकिन सजा को वो सस्पेंड कर रहे हैं। आगे इस पर और सुनवाई हो सकती है। तो ये तमाम इसमें पहलू हैं जो कि जिसको स्टडी किया जाएगा। लेकिन ये आप निश्चिंत मानकर चलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का इंडिकेशन दिया है और जिस तरह का फैसला दिया है, उनकी सांसदी वापस लौटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 24 घंटे होने में अभी भी 5-6 घंटे का वक्त बचा हुआ है और बहुत जल्द ही कांग्रेस पार्टी के लिए सुखद समाचार लोकसभा स्पीकर के कार्यालय से आएगा। वहां लगातार चर्चा चल रही है, कानूनी राय भी ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको भी कानून के जो जानकार हैं, जो लोकसभा कार्यालय से जुड़े हुए हैं, स्पीकर के कार्यालय से, वो उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो जल्द ही कांग्रेस को सुखद संदेश प्राप्त होगा कि राहुल गांधी संसद में अब लौट रहे हैं। दूसरा सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है कि जब भी राहुल गांधी का मामला आता है, बीजेपी का कोई भी नेता, बड़ा हो या छोटा, वो बचता नहीं है उनके ऊपर बयान देने से। ऐसा लगता है कि राहुल का टॉपिक आते ही तमाम नेताओं के अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा आ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कल वो ऊर्जा मिसिंग थी, आज भी वो ऊर्जा मिसिंग थी। ये सब के सब अपने शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है, कल जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, टॉकिंग पॉइंट्स देकर तमाम पूरा जो खेल है, मैदान जो है, वो प्रवक्ताओं के लिए छोड़ दिया गया कि आप जाइए, चैनलों के स्टूडियो में बैठिए और पार्टी को डिफेंड कीजिए। सीधे तौर पे लाइन पार्टी ने जो ली, वो यही लाइन ली है कि ये कोर्ट का मामला है, इससे बीजेपी का क्या लेना देना, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट जरूर बीजेपी लेकर चल रही है जो कि राहुल की इमेज से जुड़ा हुआ है। राहुल के बारे में बीजेपी ये लगातार कहती है कि वो नॉन कंसिस्टेंट है, पॉलिटिक्स में उनके बयान का कोई मतलब नहीं होता, अनाप शनाप बयान वो लगातार देते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक नेता को जो जनता के बीच का है, जनता का नुमाइंदा है, उसको उन्होंने जो बयान दिया था मोदी सरनेम को लेकर, इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। यानी बीजेपी को वो लाइन अब भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी वो लाइन मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आपको सोच समझकर बयान देना चाहिए। यानी राहुल पर जो आरोप लगातार बीजेपी लगा रही थी कि उनके एक तो राजनीति में कंसिस्टेंसी नहीं है, उसके अलावा बयान वो अनर्गल देते हैं, देश में होते हैं तो देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हैं, बोलते हैं कि सब कुछ सरकार के इशारे पे होता है, विदेश में जाते हैं तो देश को अपमानित करने का काम करते हैं। ये बीजेपी की लाइन है और कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बाद भी बीजेपी ने ये लाइन पकड़ी हुई है, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा कि आपका बयान, राहुल गांधी का बयान गुड टेस्ट में नहीं था, एक नेता को सोच समझकर बयान देना चाहिए। तो दूसरी बात रही कंसिस्टेंसी की। देखिए, जाहिर तौर पे राहुल गांधी की वापसी से कांग्रेस को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा संसद के अंदर। थोड़ा सा संसद के अंदर ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ती दिख रही है। हालांकि 11 दिन सत्र चला है, 11 दिन हंगामा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें पूरी टीम इंडिया जो है वो एकजुट दिखी है। अभी मणिपुर के मुद्दे पे अब थोड़ा सा टीम इंडिया के अंदर भी थोड़ी सी दरार देखने को मिल रही है, चूंकि बाकी पार्टियां प्रधानमंत्री के बयान से कम पे मानने को तैयार हैं, लेकिन लेफ्ट और डीएमके अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री ही मणिपुर पे बयान दे। तो थोड़ा सा इसमें भटकाव दिखा संसद में भी, टीम इंडिया के अंदर। लेकिन हाँ, एक बूस्ट जरूर है। राहुल गांधी की सजा की रोक के बाद कुमार, ये देखना है कि इंडिया कितना मजबूत हुआ है, कांग्रेस कितना मजबूत हुआ है और राहुल गांधी की छवि पे क्या असर पड़ा है।